व्हाइट हाउस की दया दादी को बचाने के लिए विशाल ने एक ही झटके में उन्हें 2 कोस दूर धकेल दिया। सिर्फ अपनी शक्ति के बल पर उसने ट्रक को रोक लिया। उसने सोचा था कि वह बुरी तरह से कुचल जाएगा, लेकिन जो दृश्य सामने आया उसे देखकर सबके होश उड़ गए। सड़क पर मौजूद लोग हैरान होकर इकट्ठा हो गए। टक्कर की जोरदार आवाज हुई। विशाल न केवल पूरी तरह सुरक्षित था, बल्कि उसने 100 टन वजन वाले ट्रक को टक्कर मारकर जमीन में एक बड़ा गड्ढा बना दिया। लेकिन जब लोगों ने उसकी कुशलता पूछी तो विशाल कुछ बेचैन सा दिखाई दिया। उसकी आंखें इधर उधर घूमी और फिर उसने एक दिशा में देखा। क्योंकि उसने ज्यादा जोर से नहीं धकेला था, दया दादी सीधे जाकर चारा काटने वाली मशीन में गिर गई। यह देखकर विशाल ने मौका देखा और चुपचाप वहां से निकल गया। लेकिन उसकी असाधारण शक्ति के कारण जहां भी वह होता वहां कुछ न कुछ अजीब जरूर घटित होता। एक दिन वह अपनी दादी लक्ष्मी को बैंक ले गया ताकि वे आरण की किस्त चुका सकें, लेकिन तभी वहां एक डाकू लूटपाट करने आ गया। चतुर विशाल ने तुरंत लक्ष्मी दादी को लेकर बाहर निकलने की योजना बनाई, लेकिन डाकू ने पहले ही बैंक का मुख्य द्वार बंद कर दिया था। और अजीब बात यह हुई कि विशाल ने मानवता दिखाते हुए डाकू की मदद भी कर दी। उसके इस कार्य ने, जो पूर्वजों के सिद्धांतों के विपरीत था, बैंक के प्रबंधक को बहुत नाराज कर दिया। दोनों के बीच बहस छिड़ गई। तभी एक गोली चलने की आवाज आई। जमीन पर जो व्यक्ति गिरा पड़ा था वह कोई और नहीं बल्कि विशाल का चाचा राजू काका था। करीब 2.5 मिनट की बातचीत के बाद विशाल को पता चला कि उसके कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी है। एक अंधकारमय संगठन गुप्त रूप से ऐसी अलौकिक शक्ति विकसित कर रहा था जो किसी भी व्यक्ति के स्पर्श से उसकी जीवन ऊर्जा को तुरंत चूस लेती थी, जब तक कि वह व्यक्ति सूख कर मम्मी न बन जाए। विक्रम, जो अत्यंत क्रूर था, अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए प्रयोगशाला के सभी लोगों की ऊर्जा चूस चुका था। इस भयावह स्थिति में किशोर दादा की भीतर छिपी डॉल्फिन जैसी चीख बाहर आ गई। हालांकि अब विक्रम को कोई नहीं रोक सकता था, फिर भी वह लालचवश प्रशांत से लगातार ऊर्जा चूसता रहा।